हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। सुबह के बज चुके हैं 6। आज हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर जो यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 70। ये डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स की तरफ से हैंड राइटिंग नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड होंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं की हैं तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किशोरी बालिका योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो किशोरी बालिका योजना जो स्टार्ट हुई थी ये 21 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। और ये किस लिए स्टार्ट हुई थी? तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बालिका हैं उनके संतुलित आहार के लिए। तो उन्हें कितनी, तो 300 दिनों का संतुलित आहार दिया जाता था इस योजना के तहत। अगर आपसे बात की है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब स्टार्ट की गई, तो ये 2004 में की गई। हमारी बेटी उसका कल योजना कब स्टार्ट हुई गई, तो ये 2010 में, कहाँ, रामपुर में स्टार्ट की गई। सावित्रीबाई फुले बालिका मदद योजना कब स्टार्ट हुई गई, तो ये 2009 में स्टार्ट हुई। और हम आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले वही हैं जिन्हें भारत की पहली महिला अध्यापक यानी पहली महिला टीचर होने का गौरव हासिल है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या के प्रतिशत कितना है, तो 77.7% जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश की गांव में निवास करती है। और टोटल अगर जनसंख्या की बात की जाए उत्तर प्रदेश में कितनी निवास, तो 19,98,12,341 लोग टोटल निवास करते हैं, जिसमें से जो गाँवों में निवास करता है उत्तर प्रदेश वो 15,53,17,278 है। अगर शहरों की बात करें कि शहरों में उत्तर प्रदेश का कितने लोग निवास करते हैं, तो 4,44,95,63 लोग निवास करते हैं। यानी कि परसेंटेज जो है तो 22.27% लोग जो हैं वो शहरों में निवास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, तो उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय की बात की जाए तो 915 हैं। और नगर पालिका की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिका 198 से 200 हैं। और नगर पंचायतों की बात की जाए तो 546 नगर पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत की बात की जाए तो ये 826 हैं। आवास विकास परिषद की बात की जाए तो ये आवास विकास कितने हैं, तो ये 54 आवास विकास हैं। विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो 28 हैं। और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो 5 हैं। चौथा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था, तो इन्होंने संभाला था 1947 से लेकर 1949 तक। और इन्होंने कब, तो कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, कब, 1925 में। और ये भारत की ओर से कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में बनी, भारतीय महिला। अगर पैसे पूछ जाती कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। और अगर पूछ देवे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मतलब उत्तर प्रदेश का संवैधानिक राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है। कौन, राज्यपाल। और राज्यपाल 153 से 162 के बीच में राज्यपाल के प्रावधानों के बताया गया है। इसमें आर्टिकल 153 में बताया गया है हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, ये कहना है। तो 7वें संविधान संशोधन में बताया गया है। आगे देखते हैं कि 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। छठवां क्वेश्चन है किस संगठन का नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, तो एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यही है। मंत्रालय कौन है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगर बात की जाए यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है हमारी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपसे बात की जाए कि गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ, ग्रेटर नोएडा में। अमेठी का कहाँ है, तो गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का पूछा जाए तो सलीमाबाद में है। अंबेडकर नगर का पूछा जाए तो अकबरपुर है। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है और कानपुर देहात का अकबर माती है। ये कभी मत भूलना, कन्फ्यूज मत होना है इसमें। कौशाम्बी का मंजनपुर है। कुशीनगर का पटरौना है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। रॉबर्टगंज सोनभद्र का रॉबर्टगंज है। जालौन का उरई, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ है। श्रावस्ती का भिनगा है। और संभल का बगजोई है। 8वां क्वेश्चन है
किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? तो ये आगरा में है, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेशनल सिक्योरिटी ऑफ बायोलॉजी कहाँ है? तो ये है नोएडा में। अगर आपसे बात की जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च यानी कि सुसब्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये सहारनपुर में है। राज्य कला यानी शिल्प कला महाविद्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। यूपी संगीत नाटक अकादमी की बात करें या राज्य ललित कला अकादमी की बात करें या भारत खंडित संगीत संस्थान की बात करें या मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात करें या यूपी भाषा संस्थान की बात करें, तो ये सभी कहाँ हैं? तो ये सभी लखनऊ में है। कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? तो ये मुरादाबाद में है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोध दस्ता यानी कि ATS का गठन कब हुआ? तो ATS का गठन 2007 में हुआ है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन कब हुआ? तो ये 4 मई 1998 को हुआ। और यूपी में विशेष सुरक्षा गार्ड यानी कि यूपी SSF का गठन कब हुआ? तो 26 जून 2020 को हुआ है। आगे देखते हैं कि 2011वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। और अगर बात किया राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो कहाँ है? तो मऊ में है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हमारा मेरठ में है। 12वां क्वेश्चन है कि थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया? लखीमपुर खीरी में। और थारू जनजाति वही है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये सुबह का नाश्ता इनका क्या कहलाता है? तो करेवा कहलाता है। दोपहर को भोजन को ये मिजमी कहते हैं और शाम के भोजन को ये बेरी कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है यूपी की SGDP में प्राथमिक सेक्टर योगदान। तो अगर पूछा है SGDP में उत्तर प्रदेश का प्राथमिक सेक्टर योगदान कितना है? तो 34.9%। अमीर खुसरो कविता छाप तिलक सब छेनी किस भाषा में लिखी गई? तो ये ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो कौन है? तो वही जिन्होंने गज़ल की शुरुआत की, पहली की शुरुआत की, जिन्होंने तोताए हिंद के नाम से जाता है, जिन्होंने 8 शासकों का दरबार देखा है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये 1952 में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1951 में किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक विभाग का गठन कब किया गया? तो 23 मार्च 1974 को किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान का गठन कब किया गया है? तो 1 अप्रैल 2020 को किया गया है। 16वां क्वेश्चन है चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में जाकर मिलती है? तो इटावा में मिलती है। और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आगरा और इटावा में है। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन है कलाबाजी जो नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है? तो अवध क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? कलाबाजी नृत्य में जो नर्तक होता है वो नकली घोड़े को लेकर नाचता है। जोगनी और ढेड़िया भी कहाँ का है? तो अवध क्षेत्र का है। कुंभ को यूनेस्को में कब शामिल किया? तो कुंभ को यूनेस्को में 2017 में शामिल किया। रामलीला को 2008 में शामिल कर लिया था। और उत्तर प्रदेश का जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, ये 1983 में, और आगरा का लाल किला भी 1983 में, और फतेहपुर सीकरी 1986 में। कितनी? 1986 में। आगे देखते हैं कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित कौन कौन थे? तो इसमें मुख्य रूप से जो इन्हें फांसी हुई थी राजेंद्र लाड़ी को हुई थी, अशफाक उल्ला खां को हुई थी, ठाकुर रोशन सिंह को, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। तुलसी मानस मंदिर कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन होते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर, जो यूपी जीके का है पोर्शन, उसमें हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हुए। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम वॉरियर्स को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाती है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।